दोस्तों, इस वक्त हम हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। जी हाँ, ये है राष्ट्रपति भवन और संसद। पुरानी संसद और नई संसद से चल करके ये रोड पहुंचती है इंडिया गेट तक। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये राजपथ का है, जो कर्तव्य पथ आज है। और इस कर्तव्य पथ पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये कर्तव्य पथ है। अब इसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। लेकिन आज के गणतंत्र दिवस में, जो हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस था, उसमें क्या बदलाव आया है, क्या अंतर आया है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का स्वाद चख लिए थे, हमारा देश आज़ाद हो गया था। हम आपको राजपथ का ही ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, जो अब कर्तव्य पथ है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लेकिन ये जान लेना ज़रूरी है कि 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हम अब जो अभी संप्रभु एवं गणराज्य हम नहीं बने थे, जिसके लिए 26 जनवरी 1950 को ये सपना भारत का पूरा हुआ। और 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु एक स्वतंत्र गणराज्य में का इसको स्थान मिला। और तब के देश के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उस वक्त के यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ ग्रहण कराया था। और उन्होंने ही उसी दिन घोषणा किया था कि हमारा देश एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाता है। और ये शुभ मुहूर्त आया था 26 जनवरी 1950 के सुबह, यानी 10:18 पर। इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और उनको राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाया गया। ये शपथ राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में दिलाई गई। इसके बाद राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी उस वक्त दी गई, जो अभी भी दी जाती है। लेकिन अब 31 तोपों की सलामी नहीं दी जाती, अब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तब के जब 31 तोपों की सलामी दी गई थी तो ये माना जाता है कि पूरी दिल्ली गूंज उठी थी। लेकिन अब ये 31 तोपों की सलामी के जगह अब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और जिस तरह से हमारा जो है पहला जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। और पहले गणतंत्र दिवस के एक खासियत ये थी कि सुबह के समय किसी तरह का परेड और कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ वो 2:30 बजे हुआ। और ये कार्यक्रम हुआ था आज के नेशनल स्टेडियम और तब के जो है इरविन स्टेडियम में। और उस वक्त राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक सज धज करके जो तैयार थी बग्गी, उसी पर बैठ करके वो कनॉट प्लेस होते हुए वो नेशनल स्टेडियम पहुँचे। तब जो है इस तरह के कई तरह के वहाँ पर झांकियाँ नहीं निकाली गई थी और किसी तरह के परेड नहीं हुए थे। लेकिन उस वक्त भी हमारे जो है गणतंत्र दिवस की भव्यता के लिए तीनों सेनाएं वहाँ शामिल हुई थी। जल, वायु और थल सेना, तीनों सेनाएं वहाँ पर शामिल हुई थी उसमें। और जनरल फील्ड मार्शल उस समय रहे करियप्पा ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज तुम भी आज़ाद हो, हम भी आज़ाद हैं और हमारा ये कुत्ता भी आज़ाद है। और ये जो शब्द उन्होंने बोला था, ये देश में जोश भर देने के लिए काफ़ी था। इसके बाद गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि की परंपरा है वो भी उसी समय से पड़ी। और उस समय तब पड़ी जब पहले अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को बुलाया गया। डॉक्टर सुकर्णो हमारे देश के प्रथम गणतंत्र दिवस के साक्षी बने। तभी से हमारे देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथियों को आमंत्रित करने की परंपरा पड़ गई। उस दिन दिल्ली के कहा जाता है कि दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में घंटे वाले हलवाई ने पूरे इलाके में मिठाइयाँ वितरित की। और वहीं शीशगंज गुरुद्वारा और बंगला साहिब गुरुद्वारा के तरफ से लंगर का आयोजन किया गया था। और पूरे
देश में हमारा जो है गणतंत्र दिवस उस वक्त भी धूमधाम से मनाया गया था और आज भी मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है एक सिरे पर इस कर्तव्य पथ के एक सिरे पर ये आपका इंडिया गेट और दूसरे तरफ अगर आप ध्यान दौड़ाएंगे तो इधर जो है रायसीना हिल्स, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन, पुराना संसद भवन और ठीक पुराने संसद भवन के सामने, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, पेड़ों की छाया है, वहाँ बना हुआ नया संसद भवन। और यहाँ पर ये सीटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से कर ली गई है। अब ये यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, किसी को अंदर आने जाने के लिए मनाही है, कोई अंदर आ जा नहीं सकता है। और इस बार आप देखेंगे कि गणतंत्र दिवस पर हमेशा की तरह से 15 राज्यों की झांकियाँ यहाँ पर उपस्थित होंगी। उसमें आपको स्कूली बच्चे रंगारंग कार्यक्रम पेश करते दिखाई देंगे, उसमें एनसीसी के कैडेट के छात्र होंगे, उसमें भारत के तमाम जो है हमारे सेना की टुकड़ियाँ होंगी जो परेड करते हुए दिखाई देंगी। और हमारे देश के लड़ाकू विमान भी अपने कला कौशल को यहाँ दिखाएंगे। और इस झांकी को देखने के लिए, इस पल को निहारने के लिए लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिनके लिए लाखों लाख कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो हम प्रथम गणतंत्र दिवस से लेकर के आज के गणतंत्र दिवस की बात आपको बताएं। और इस बार भी यहाँ पहले की भांति इस गणतंत्र दिवस पर भी ध्वजारोहण हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी करेंगी, प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे, उपराष्ट्रपति उपस्थित होंगे और जिसको यहाँ आमंत्रित किया गया होगा मुख्य अतिथि के रूप में, वो भी उपस्थित होंगे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरी जगह आपको लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।